अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, ये क्लास 1 की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, डेली हमारे पास वर्कशीट्स जो हम बना रहे हैं और आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, उसी सिलसिले में ये भी एक काफ़ी डिटेल वीडियो है जिसमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स तीनों की वर्कशीट्स हमने शेयर की हैं और काफ़ी डिटेल में बताया, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसमें हम बच्चों को टेबल याद करवा सकते हैं 2 का, ठीक है। और हमने एक नई चीज़ है, ये एबेकस थोड़ा सा ड्रॉ किया था और इसमें हमने जो बच्चों को वंस और टेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था किस तरीके से इसको बताएंगे। तो ये आप बना सकते हैं बच्चों को और ये इस तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने ये हमारा नंबर बॉन्ड है जिसके अंदर हमने एक 7 को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जैसे 5 + 2 है, तो ये भी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। ये नंबर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह की एक्सरसाइज भी आप घर में बना के दें ताकि बच्चे जो है वो सीख सकें, ठीक है। और फिर हमने एक टेबल लिखवा लिया है बच्चे से, क्योंकि अब क्लास 1 के अंदर जो है वो टेबल्स कम से कम 5 तक तो आनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो ये टेबल इसको लिखवाएं भी और याद भी करवाएं। अच्छा, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी, छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी ऐड की वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ा सा दिया था, तो बच्चे ने उसको खुद ही यानी कि समझ के कर लिया था और इसमें आप लोग भी इसी तरह बना सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाता है कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम करने का क्या सिलसिला होता है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम सारे दिए हुए। अच्छा, इसके बाद हमने जैसे मैंने आपको बताया कि हर डे टू डे हमने जो काम किया है उसको मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक 2 लेक्चर्स जो है वो मैं शेयर करता जाऊँगा। फिर हमने इसको 50 to 100 जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग जो थी वो करवा ली थी, तो ये भी बच्चे ने बिल्कुल सही तरीके से की है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसने ये होमवर्क वगैरह जो था वो किया हुआ था, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक मैंने फ्लावर बनाया था, ठीक है, और फ्लावर के साथ हमने इसको थोड़ा सा कोडिंग दे दी थी, ठीक है। कलर जो है बच्चे से करवाया मैंने, ठीक है, और ये बता दिया था कि येलो है और रेड इसके अंदर है और इसमें ऐड करना था आपको, ठीक है। तो ये बना सकते हैं आप, सही है। इसी तरीके से ये कुछ हमारे पास राइट इन वर्ड्स थे, उसको हमें डिजिट्स में लिखना था। फिर बारी आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन आप लाइनें खिंचवा के भी करा सकते हैं और वैसे भी करा सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी वो 0 वाले नंबर्स जो होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। बाकी अगर आप 2 और 5 करेंगे तो वो आसानी से 2 - 5 - 3 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में आसान तरीका मैंने बताया था कि 5 यानी कि 5 को 5 टाइम प्लस कर लें तो वही आंसर आएगा, जैसे 5 + 5 + 5 + 5 5 5 25। इसी तरीके से 5 × 2 तो 5 को 2 दफ़ा प्लस कर लें, तो ये तरीका आसान तरीका होता है। इसी तरीके से ऐड भी किया जाता है कि 4 × 3 दिया हुआ है तो 4 को 3 दफ़ा ऐड कर लिया जाए तो आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार बहुत आसान है और अच्छा है, ठीक है। ये मज़ीद एक्सरसाइजेज हैं, कुछ गलत भी किया है उसने तो मैंने उसको क्रॉस करके चेक कर लिया था, ठीक है। तो ये तरीका जो है आप बच्चों को घर में कराएं ताकि बच्चे को आसानी के साथ इसको आ सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ग्रेटर एंड लेस देन है, ये तो और इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है और ये बच्चे हमेशा से जानते हैं। जिसके साथ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, जिसमें कोनी की तरफ होता है वो लेसर होता है और इक्वल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग अब ये नया बच्चों को वैसे बिगर टू स्मॉलर और स्मॉलर टू बिगर कराते हैं ना, तो अब ये नया नाम उनकी डिक्शनरी में डालते हैं हम लोग, डिसेंडिंग। तो D फॉर डाउन आप याद रखें, यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीका था, हमने कुछ काउंटिंग करवाई थी, कुछ वो कराया था, कुछ हमने इसकी गिनती वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें कराई थी। फिर एक 2 का टेबल मैंने थोड़ा सा ले लिया, सही है। अच्छा, थोड़ा सा मेंटल मैथ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि 13 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इसी तरह डबल ऑफ 7 यानी कि 2 दफ़ा 7 को ऐड कर लिया जाए। फिर 61 + 8। इसी तरह फिर हमने एक डू राइट द नंबर 100 यानी कि हमने इसको वर्ड में लिखा और इसको इसमें नंबर्स में लिखना पड़ा, ठीक है। फिर हमने माइनस कर दिया 16, ठीक है। और ये इसी तरीके से ये फिर कुछ हमारे पास शेडेड रीजन कितने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमने एडिशन कराई थी। मोर का मतलब और लेस का मतलब भी है। मोर का मतलब ऐड करना है और लेस का मतलब माइनस करना है। बहुत मोर और लेस बहुत आता है और हम जब प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं तो बच्चों को ये बहुत सिखाते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल की हमारे पास एडिशन है। एडिशन हमने जैसे 7 + 3 ये आसान है, ठीक है। और फिर ये हमने
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने ये कराई है, एडिशन कराई है, ठीक है। वो पीछे वाली जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी और ये वर्टिकल एडिशन है। ये तो सिंपल होती है, बच्चों को आराम से कर लेते हैं और इसने भी अच्छी तरीके से कर दिया आसानी के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा सा मैंने एक बॉक्सेस बना दिए थे और उसमें नंबर काउंट जो थे उसको ऐड करवाया था कि जैसे पहला 1, 2 और 3 बनाया हुआ है तो उसने यानी कि इसको गिन गिन के उसने यानी कि गिन काउंट करके ऐसे 6 हैं, टोटल 6 है तो 6 लिख दिया, ऐसे 4 है तो 4 लिख दिया। बिफोर आफ्टर हमेशा करता है, डेट वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर ये बैकस बना के मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया। फिर हमने एक ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर बनाई थी बच्चे को पहचानने के लिए। जैसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल बनाए थे तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, ठीक है। इसी तरह फिर हाफ हमने शेप्स बना दिए थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो ये बच्चे से हमने पूछा था फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। जितनी कलर होती है उसमें आपको पता है कि जैसे 2/4 है तो यानी कि 4 हमारे पास अगर सर्किल के अंदर हमने 4 किए तो उसमें से हमने 2 को कलर कर देना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। फिर ये मैच द कॉलम है, ठीक है। फिर ये हमने इंग्लिश के ऊपर आ गए थे, थोड़ा सा इंग्लिश का भी मैंने करवाया था। तो नाउन की डेफिनेशन बताई थी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ये तो हमने बच्चे को हमेशा बताते हैं, ठीक है। हर चीज़ नाउन है। थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने खुद उससे करवाई थी कि बच्चे को थोड़ा सा हमने, अच्छा ये भी ये कराया था कि नाउन को जो है ना उसको आप कलर कर देंगे, कौन कौन सी चीज़ें नाउन है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होती है ना बच्चा उतना ज़्यादा जो है ना इंटरेस्ट लेके काम करता है। फिर नाउन के अंदर हमने थोड़ा सा और बता दिया था, ठीक है। तो जैसे हमने ये काऊ के बारे में बता दिया, फिर हमने कहा जस्ट एड डैश पेपर, तो लिटिल बता दिया, तो ठीक है। ये दीज और आ रहा था, फ्यू और लिटिल हमने इसके अंदर पुट करना था, ठीक है। फ्यू और लिटिल जो है हमने पुट करना था। ये भी अच्छी एक्सरसाइज है, इसके भी स्क्रीनशॉट लेके आप बच्चों को करवा सकते हैं, ठीक है। डेट वाइज हमने काम करते चले जा रहे थे तो मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस का काम जो है ना वो आपसे एक साथ शेयर कर लिया है। और अब जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है आप लोगों से शेयर करता हूँ चीज़ें, ताकि आप अपने बच्चों को घर में कराएं, ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से कर लें और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी अच्छी नंबर से करते जाएं, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइजेस कराई थी हमने, ठीक है। इसमें राइमिंग वर्ड्स थे, ठीक है। जैसे लेक है, कोर है, टेस्ट है, जंप है, मेक। अब इसको तो है ना, अब जैसे केक है, केक, लेक, मेक, इस तरीके से आपको एक तरीके से सेपरेट करना था, ठीक है। इसमें काफ़ी मिस्टेक हुई थी, बच्चे को के कंफ्यूज हो रहा था किस तरह करें, तो पहले मैंने उसको फिर से रिपीट करा के दोबारा करवाया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर हमने कुछ हमने स्पेलिंग्स लिख के दी थी और उसको कहा था कि इसको अरेंज करो कि कौन सा मंथ कब आता है, ठीक है। थोड़ा सा जंबल किया हुआ था तो उसने आराम से इसको भी कर लिया था, क्योंकि ये बच्चों को सिखाते हैं हम प्रिपरेशन जब करवा रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग करनी है और किस तरीके से मंथ्स और डेज़ को याद रखना है आपको, तो इस तरीके से। इसके बाद फिर मैंने प्रोनाउंस का थोड़ा सा बता दिया। प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जैसे अब जैसे आमिर है तो आमिर का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो जाएगा। अगर सारा है तो सारा का प्रोनाउन क्या हो गया, शी हो जाएगा। इसी तरीके से किसी थिंग के लिए इट यूज होता है। फिर यू है, मी है, आई का मी होता है। तो ये भी एक्सरसाइज बहुत आसान है और ये भी बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक्शन वर्ड हैं कुछ के, एक्शन कौन से होते हैं, प्लेइंग, डांसिंग, ये सारा, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप करा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक टेस्ट ले लिया था राइट अ मंथ वाला, तो ये भी बच्चे ने सही तरीके से कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा सा हमने एक बॉक्स बना के उसको हमने कहा कि आप जो है वो इस बॉक्स को कंप्लीट करें। जैसे हमारे क्लोज पैसेज टाइप होते हैं ना, तो इसका मैंने छोटा सा हल्का उसको बनाना शुरू किया, ठीक है। अब ये मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए यानी कि जैसे मेल, फीमेल, बॉय, गर्ल, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए बच्चे को बताया कि अभी आप सिर्फ एम और एफ़ लिख के बता दें कि कौन सी चीज़ क्या है, और उसके जो फेमिनिन है वो भी बताते जाएं और कौन सा मैस्कुलिन है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक हमने काम करा दिया। फिर ये हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर की ABCD लिखवा ली थी, क्योंकि बच्चे आबा खाडा सीखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा उसको करें। फिर ये कंजंक्शन का टॉपिक आ गया था, ठीक है। कंजंक्शन जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
उसको थोड़ा सा मैंने बताया कंजंक्शन के बारे में कि 2 सेंटेंसेस को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज मैंने करवाई। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी बताया, ये भी यानी कि कंजंक्शन जो हमारे पास एग्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में भी बताया कि एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एग्जेक्टिव क्वालिटी को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगली हमने इसको यूजिंग कंजंक्शन बताया कि किस तरह ये एक अच्छी सी एक्सरसाइज एक बनाई और इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करवा दिया बच्चों को कि किस तरीके से हमने एंड और दा लगाना है, बट आएगा या क्या आएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी आप अपने से दे सकते हैं बच्चों को ऐसा ऐसा करके, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज एक और थी हमारे पास, ठीक है। ये काफ़ी सारी क्लासेस का काम है तो मैंने एक साथ शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो अब ये डेली बेसिस पे हम अपडेट कर रहे हैं तो उस पर भी आपको आसानी हो। और ग्रुप्स में भी आप ज्वाइन कर लें, ग्रुप के भी नंबर मैंने दे दिया, इसको ज्वाइन करें ताकि आप अपने बच्चे को खुद से घर से पढ़ाएं और अच्छे नंबर से पास करवाएं, ठीक है। फिर ये अंडरलाइन हमने करवाया था, कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं, इसको हमने अंडरलाइन करवाया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये भी एक्सरसाइज अच्छी है, ठीक है, और हमने इसको सही तरीके से करवा दिया था, ठीक है। फिर ये प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन की एक थोड़ी सी मैंने ट्रिक की, उससे थोड़ा सा पूछ लिया था। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें उसने बता दी थी कि ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, यू है, ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं। जैसे आमिर है तो उसका ही है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने एक और एक्सरसाइज उसको करवाई, वो क्या था, रीराइट द सेंटेंस विद द प्रॉपर पंचुएशन। अब ये पंचुएशन बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं थी, वो थोड़ा सा वो था, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल वाली मैं कैपिटल लेटर वगैरह वाली कराई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये भी हमने एक छोटे सा खुद से देखे इन अंडर प्रीपोजिशंस के बारे में हमने थोड़ा सा बच्चे को बता दिया था, ठीक है, कि प्रीपोजिशन आपको इसके अंदर फिल करनी है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान चीज़ है, बच्चा एक शौक़ से करता है इनको और आराम से समझ लेता है, ठीक है। फिर मैंने कुछ एक्शन वर्ड्स, राइट एक्शन जो था वो बताना था कि ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से चूज़ करना था, सही है। तो ये भी आप बच्चे को बना के करा सकते हैं कि मून है तो मून शाइन करेगा और कैट है तो वो क्या करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये हमने कुछ जो थे एक बॉक्स बना के उसमें वन और मैनी का डिफरेंस भी बच्चे को बताया था। जैसे एक होता है और एक से ज़्यादा होता है, जब बॉय है तो एक है, बॉयज़ है तो एक से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ भी मैंने कहा थोड़ा सा उर्दू का भी आप लोगों से शेयर करा दूं। उर्दू के अंदर तो मेन चीज़ आप सबसे ज़्यादा फोकस कराएं, बच्चों को हुर्फ जोड़ें तोड़ें को बहुत ज़्यादा बच्चों को आना चाहिए। ये बच्चे से ही करवाएं आप ताकि उसको आराम से इन चीज़ों का पता चले कि जोड़े तोड़े क्या होता है। इमला बहुत लें, मैंने एक शीट भी इसके आप लोगों को ग्रुप में दी थी कि उसमें डेली बेसिस पे प्रिंट आउट निकलवा के डेली बेसिस पे इंग्लिश और उर्दू के इमला लें ताकि बच्चे का इमला जो है ना वो अच्छा हो। अच्छा, जुमले ज़्यादातर जो पेपर्स होते हैं ना उसमें जुमले बहुत आते हैं, तो जुमले बनाने आने चाहिए, सिंपल जुमले आप दें, ठीक है। फिर ये एक तरतीब हुर्फ तर्जी की तरतीब आनी चाहिए जैसे बच्चा सीख के आता है, ठीक है। अच्छा, स्कूल के दिन बंद होता है, ये छोटे छोटे सवालात हैं, ये करने चाहिए। अच्छा, आप अल्फाज जोड़ने भी बच्चों को आना चाहिए, जैसे मिलाएँ आ जाता है, जैसे 1 4 ये दिया हुआ, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस बच्चों से मैच करवाएँ, मुज़क्कर मुअन्नस का डिफरेंस बताएँगे, मुज़क्कर होता क्या है, मुअन्नस होता क्या है। तो ये चीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे भी बच्चे को काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। तो ये मैंने तीनों एक्सरसाइज, फिर एक तफ़हीम जो थी मैंने इसको करा दी थी, ये कौवे वाली बड़ी मशहूर तफ़हीम है, तो ये मैंने शेयर कराई थी। तो ये भी बच्चे ने ख़ुद ही की है तो उसको समझ में आ गई थी। तो बस इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को चीज़ें करवाएं, स्क्रीनशॉट लें, कोई हेल्प चाहिए हो आप पूछेंगे, वेबसाइट ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। बाकी हमारी प्रिपरेशन भी चल रही होती है साथ साथ बड़ी क्लासेस की भी, ठीक है। ये पूरा इन्होंने वर्कशीट जो है खुद से अपने हाथ से करके दी है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक एक करके हर चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और हमारी प्रिपरेशन भी चल रही है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।